नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने कहा, इस मुश्किल समय में करोड़ों देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसा पूरे कंपटीशन के दौरान थे। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हुए हमलावर। उन्होंने कहा, बिहार पुलिस का भय अपराधियों के मन से हट गया है। सीएम नीतीश कुमार के राज्य में अपराधियों को पूरा संरक्षण मिल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चरखी दादरी में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट से मुलाकात की। महावीर फोगाट ने कहा, पूरे देश को पदक की उम्मीद थी, बहुत दुख हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या घटना होती है तो इस पर निश्चित रूप से भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाया ननकाना साहिब कॉरिडोर का मुद्दा। उन्होंने सदन में कहा, जब देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब सूबे का भी बंटवारा हुआ और इस तरह से पंजाब के कई गुरुद्वारे पाकिस्तान में चले गए। पंजाब के लोग वहां आसानी से दर्शन कर सकें, इसके लिए उन्होंने 3 मांगे रखी। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश से हुए भूस्खलन को लेकर के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में जानकारी दी। बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वायनाड का दौरा किया था और पीड़ितों से मुलाकात की। वायनाड जिले में भारी बारिश से हुए भूस्खलन को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ वायनाड का दौरा किया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इस त्रासदी से कितना दर्द और तकलीफ हुई। 200 से ज्यादा लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग लापता है। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं केंद्र और राज्य सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना, तटरक्षक बल, साथ ही अग्निशमन विभाग और अन्य के काम की सराहना करना चाहूंगा और पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना से मिली सहायता की सराहना करना चाहूंगा। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मैं केंद्र सरकार से वायनाड के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज का समर्थन करने का आग्रह करूंगा, जिसमें आपदा रोधी बुनियादी ढांचा बनाना और समुदायों की मदद करना शामिल है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बयान दिया, जिससे कि विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में नेताओं की जमकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ भारत में बन सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भाजपा ने कहा, कांग्रेस नेता बांग्लादेश जैसा आइडिया किसे दे रहे हैं? कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये विनेश का नहीं, देश का अपमान है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करने पर आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। संजय सिंह ने कहा कि ये विनेश का नहीं, देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, लेकिन उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। अगर बात न मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। आपको बता दें कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 के महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराया था। इसके साथ ही वो फाइनल में पहुंची थी। बांग्लादेश में हो रही हिंसा की चर्चा जमकर हो रही है। वहीं उद्धव ठाकरे बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात और वहां से आ रही हिंसा की खबरों पर कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात और वहां से आ रही हिंसा की खबरों को लेकर नेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपनी केंद्र सरकार की है। मोदी जी मणिपुर तो नहीं जा रहे, लेकिन उनको और अमित शाह जी को बांग्लादेश जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा, मुझे औरंगजेब फैंस क्लब का अध्यक्ष बोलने वाले अभी चुप क्यों हैं? बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी मौजूद क्यों नहीं थे? हिंदू कहते हैं तो जाकर हिंदुओं की रक्षा कीजिए। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पीएम मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा, विनेश, आप चैंपियंस में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा। आज की घटना दुख देने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बांग्लादेश में चल रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर भारत में भी जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इसको लेकर लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विदेश मंत्रालय से बांग्लादेश अशांति पर विपक्ष के संपर्क में रहने का आग्रह किया। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर टिप्पणी की और आग्रह किया कि विदेश मंत्रालय विपक्षी दलों के नेता के साथ लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने विदेश मंत्रालय से कहा कि वो विपक्ष को सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहें। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहे। भारत सरकार क्या कदम उठा रही है, इसकी जानकारी हमें देते रहें। हमें विभिन्न स्रोतों से भी जानकारी मिल रही है। अगर सरकार और विपक्षी दलों के बीच बातचीत होगी तो हम भी अपनी जानकारी उन तक पहुंचा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की हैं। उन्होंने गैस कनेक्शन, राशन और मुफ्त सिलेंडर देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद से काफी लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को निःशुल्क राशन के साथ गैस कनेक्शन और सिलेंडर देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आपूर्ति निगम निदेशक मंडल की बैठक में इस संबंध में चर्चा हुई और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया। निदेशक मंडल की बैठक मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा की अध्यक्षता में हुई। इस संबंध में संबंधित जिला उपायुक्त खाद्य आपूर्ति निगम को प्रभावित परिवारों की सूची देंगे, जिन्हें राशन उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में प्रदेश की 5000 सस्ते राशन की दुकानों से सामान का सैंपल लेने और बेहतर राशन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने पर राजद नेता तेजस्वी यादव का कहना है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। हमें अदालत पर भरोसा है और हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि हमारा मामला मजबूत है और ये चार्जशीट टिक नहीं पाएगी। ये सिर्फ एक औपचारिकता है। वहीं जांच एजेंसी के अनुसार ये मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी में हुई भर्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में भर्ती होने वाले लोगों ने नौकरी के बदले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।